बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे। 8th चैप्टर हमारा लैंड एंड द पीपल। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ द पीपल विद इन द डिफरेंट नेचुरल इकोसिस्टम। तो देखिए, सिस्टम में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ खास गुणों को, किसके, कुछ एरियाज़ के, रीजन मीन्स कुछ एरियाज़ के, जो कि संसार के कुछ एरियाज़ हैं। और अंडरस्टैंड में समझेंगे कि लाइफ ऑफ पीपल, लोगों की लाइफ कैसी है, कहाँ पे, विद इन डिफरेंट नेचुरल इकोसिस्टम, अलग अलग तरह के नेचुरल सिस्टम्स में लोग किस तरह से रहते हैं। तो देखिए, और कौन से रीजन्स की बात करेंगे, कौन से एरियाज़ की बात करेंगे, सहारा एंड द लद्दाख डेजर्ट्स। तो सहारा डेजर्ट की और लद्दाख डेजर्ट की बात करेंगे। सहारा गर्मी में है, लद्दाख जो है सर्दियों में है, हॉट है। सहारा वाला हॉट है और लद्दाख वाला कोल्ड डेजर्ट है। प्रेरीज की बात करेंगे और वेल्ड ग्रासलैंड्स की बात करेंगे। अमेजोन बेसिन की बात करेंगे, जो अमेजोन नदी में आती है, और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाए गए, इनकी बात करेंगे। तो ये शुरू करते हैं लाइफ इन डेजर्ट से। ए डेजर्ट इज ए रीजन ऐसा एरिया है हैविंग एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर, तापमान होता है, विद वेरी लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो ऐसा एरिया जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो लेकिन बरसात बहुत कम हो, और स्कैंटी वेजिटेशन में पेड़ पौधे बहुत कम हो, उसको डेजर्ट कहते हैं। इन द चैप्टर 6 वी हैव कैटेगराइज द डेजर्ट इन एज, हमने देखिए डेजर्ट्स को दो हिस्सों में बांटा था पिछले चैप्टर में, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। तो ये इसके बारे में और अपना स्टडी करते हैं। तो पहले बात करते हैं सहारा डेजर्ट की, जो कि हॉट डेजर्ट है, गर्म रेगिस्तान है। हॉट एंड ड्राई लैंडस्केप कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड। तो देखिए, हॉट है और ड्राई लैंडस्केप मीन लैंड का वो हिस्सा जो हॉट है और काफ़ी ड्राई रहता है और सैंड से कवर हुआ है। हैविंग वेरी स्कैंटी वेजिटेशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम पेड़ पौधे हैं, उसको कहते हैं हॉट डेजर्ट। तो सहारा इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, सहारा जो है संसार का सबसे लार्जेस्ट में बड़ा और हॉटेस्ट सबसे गर्म जो है डेजर्ट है, जो कि अर्थ के ऊपर है। द वर्ल्ड, सहारा क्या है, इन अरेबिक मीन, अरेबिक भाषा में, अरब भाषा में सहारा का मतलब होता है डेजर्ट, रेगिस्तान। इट कवर्स ऑलमोस्ट द एंटायर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो देखिए, अफ्रीका का ये जो नॉर्दर्न एरिया है सारा का सारा ये मोस्टली कवर करता है। इट लाइज बिटवीन एटलांटिक ओशन इन द वेस्ट और रेड सी इन द ईस्ट एंड मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ एंड ह्यूज माउंट्स ऑफ द सैंड ड्यून्स इन द साउथ। तो देखिए, पहले आपको बता दें कि देखिए अर्थ में ये अफ्रीका है, इसका बड़ा सा व्यू दे दिखा रखा है। अब देखिए, इसमें ये नॉर्थ साइड है इसकी, ये साउथ साइड है, ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है। देखिए, कहने का मतलब क्या है, अब ये लाई कहाँ करता है, अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में है, यहाँ पे देखिए अंटार्कटिक ओशन है इस साइड, और जो रेड सी है इसकी ईस्ट की तरफ है इधर, और जो मेडिटेरियन सी है इसके नॉर्थ की तरफ है, ऊपर की तरफ है यहाँ पे, और जो ह्यूज माउंट्स ऑफ सैंड के जो टिब्बे हैं वो देखिए साउथ की तरफ इधर इस साइड में। तो जो इसकी लोकेशन बताई गई है, इट इज़ बाउंडेड बाय चैन ऑफ माउंटेन्स। इसके आसपास कुछ चैन्स मीन माउंटेन्स हैं नॉर्थ की तरफ, इस तरफ, जिसको हम कहते हैं एटलस माउंटेन्स। तो देखिए, इसमें ओनली सोर्स ऑफ वाटर इन द सहारा डेजर्ट इज द नाइल रिवर। तो नाइल नाम की एक नदी है, वही एक सोर्स है सिर्फ पानी का सहारा नाम के डेजर्ट में। तो सैंड ड्यून्स, सैंड के जो टिब्बे हैं, आर क्वाइट कॉमन इन दिस रीजन। इस एरिया में आपको बड़े बड़े पहाड़ से अप एंड डाउन दिखेंगे सैंड के बने हुए, जिनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। सहारा इज ए रीजन ऑफ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद क्लियर स्काई। देखिए, यहाँ पे जो हॉट अपना जो वातावरण है, जो हमारा मौसम है, वो देखिए बहुत गर्म है, और सूखा मीन जहाँ पे बरसात नहीं होती, और जो स्काई है वो क्लियर रहेगा। बादल ही नहीं आएंगे तो बरसात ही नहीं होगी, तो स्काई क्या क्लियर रहेगा। तो एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है, जो सालाना बरसात होती है, वो लेस देन 20 सेंटीमीटर, बहुत कम होती है। मतलब इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, दिन के समय बहुत गर्म हो जाता है। वेयर इज द नाइट्स आर कूल, लेकिन रात को क्या है, ठंड होती है। द डे टेम्परेचर इज अबाउट 43 डिग्री सी। जो रात का जो डे का टेम्परेचर 43 से के आसपास है, और टेम्परेचर जो रात को है गोज डाउन टू द 10 डिग्री सी। तो रात को टेम्परेचर 10 डिग्री सी होता है। तो रात को टेम्परेचर ऐसे होता है जैसे शिमला का टेम्परेचर हो। तो डूजू में बात करते हैं, हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर इज अबाउट 58 डिग्री सी। तो इसमें जब सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया अब तक का टेम्परेचर, वो 58 डिग्री सी है, जो कि
अजीया नाम की जगह पे लीबिया में है, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सहारा, सहारा के जो नॉर्दर्न पार्ट में उत्तर की तरफ पड़ता है ये हिस्सा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, इस हाई टेम्परेचर के कारण एंड लो रेनफॉल के कारण, कम बरसात के कारण, और वेजिटेशन कवर जो कम है ऑलमोस्ट, जो कि नाम मात्र ही है, मीन की पौधे तो है ही नहीं, एक्सेप्ट नियर द नील रिवर, सिर्फ नील रिवर को छोड़ के, क्योंकि नाइल रिवर के पास थोड़े पौधे हैं। दी सहारा इज पार्सली कवर्ड विद वेजिटेशन लाइक, तो सहारा में क्या है, पौधे किस तरह के हैं, ग्रासीज, घास फूस है, श्रब, छोटे छोटे पौधे हैं बुशेज की फॉर्म में। प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स, इन पे जहाँ पे जो पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो लंबी होती हैं, ताकि वो रीच कर सके डीप इनटू द सॉइल टू ऑब्जर्व द मॉइस्चर, ताकि वो जमीन में नीचे जाकर मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर सके। द इंपॉर्टेंट ट्री जो है यहाँ पे कैक्टस है, डेट पालम है। तो डेट इज द मोस्ट कॉमन फ्रूट, डेट एक फ्रूट के तौर पर यूज किया जाता है, खंजूर कहते हैं इसको। बोथ एनिमल्स एंड पीपल ईट डेट्स, दोनों ही एनिमल्स हो चाहे पीपल हो वो डेट्स खाते हैं। सैप ऑफ द डेट ट्री यूज टू मेक वाइन, जो इसकी छिल्लड़ होता है, छिलका होता है ट्री का, इससे क्या है वाइन शराब बनती है। सीड्स ऑफ डेट फ्रूट आर क्रश्ड एंड यूज्ड एज फोडर फॉर द कैमल्स एंड गोट्स। तो जो देखिए जो इसके सीड्स होते हैं डेट्स के, जो खजूर के सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, इनको क्रश कर कर क्या है चारा बनाया जाता है, जो कि कैमल्स और गोट्स खाती हैं, बकरियां खाती हैं। द लीव्स एंड ट्रंक्स आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग बास्केट्स, इनके लीव्स की, पत्तों की क्या है बास्केट्स बनती हैं, रोप्स बनती हैं, डोर बनते हैं। तो देखिए ये कैक्टस ट्री बता रखे हैं यहाँ पे, ये क्या है डेट पालम है, जो आपको बताया था अभी, इस तरह के पेड़ पौधे। तो सम ऑफ द एनिमल स्पीसीज फाउंड इन द सारा डेजर्ट क्या है, कौन कौन से वहाँ पे पशु दिखते हैं, फॉक्स भी मिलेगा, जैकल मिलेगा, सैंड फॉक्स मिलेगा और कैमल मिलेगा। और कैमल हैज ए हम्प, कैमल की देखिए पीठ के ऊपर एक हम्प सी होती है, ऊंचाई सी, ताकि वो स्टोर कर सके एक्स्ट्रा फैट को, ताकि वो लिव कर सकता है विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज। इसी के कारण वो क्या है काफी दिनों तक जीवित रह सकता है। एंड नंबरस टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स, कई प्रकार के रेंगने वाले जानवर सहारा में, जैसे कि फ्रॉग्स, डड्डू, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, और इंसेक्ट्सों में स्कॉर्पियंस, बिच्छू, स्पाइडर्स, मकड़ियां आल्सो इनहिबिट इन दिस डेजर्ट, इस डेजर्ट में रहती हैं। तो बात करते हैं नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट्स की सहारा के, जो कि रॉकी डेजर्ट्स हैं, क्योंकि रॉक से बताया था आपको, एटलस नाम की माउंटेन्स उस साइड। तो मोस्ट ऑफ द लैंड इज बैरन, ज़्यादातर जो लैंड है वो बैरन मीन्स ऐसी है जहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं है, और अनहेबिटेटेड मीन्स वहाँ कुछ नहीं रहता। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ही लो, जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। पॉपुलेशन इज मेनली कंसंट्रेटेड नियर द वाटर बॉडी, जो जो पॉपुलेशन है वो ओसिस नहीं मीन्स, जैसे जो ओसिस है पानी का कोई स्रोत है उसके आसपास ही मिलेगी। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज पॉसिबल अराउंड द ओसिस, तो इसके आसपास ही क्या थोड़ी मोटी बिजाई हो जाती है, फसलें उग जाती हैं। तो मेजर क्रॉप्स जो होती है वहाँ पे वेट है, कणक है, मेज है, मक्की है, वार्ले है, मिलेट्स, बाजरा है, बीन्स है। प्रेफर्ड वाइट एंड लूज क्लॉथ टू बियर द हीट, तो लोग क्या है वहाँ के वाइट मैंने सफ़ेद रंग के कपड़े और लूज कपड़े पहनते हैं ताकि वो गर्मी से बच सकें। लोग इस तरह से रहते हैं देखिए बेडून्स में। तो बात करते हैं लद्दाख की डेजर्ट की, जो कि ठंडा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। तो कोल्ड डेजर्ट एक्सपीरियंसेस लो टेम्परेचर, वहाँ पे टेम्परेचर लो है और लो एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी भी कम है, सो देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन, तो इस कारण वहाँ पे भी क्या है पेड़ पौधे कम हैं। लद्दाख इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये जम्मू के नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। इट इज़ ए स्मॉल रीजन, ये थोड़ा सा छोटा सा एरिया है, जिसको जाना जाता है कोल्डेस्ट डेजर्ट्स में, वर्ल्ड के कोल्डेस्ट डेजर्ट्स में जाना जाता है लद्दाख को। तो लद्दाख इज सराउंडेड बाय लॉफ्टी एंड हाई माउंटेन रेंजेस, लद्दाख के आसपास क्या है सराउंडिंग में, आसपास के एरिया में लॉफ्टी में बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं। इट्स एलिवेशन इज अबाउट 3520 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। तो ये लद्दाख जो डेजर्ट है ये सी लेवल से 3520 मीटर की हाइट पे है। लद्दाख इज सिचुएटेड एट ए वेरी हाई एल्टीट्यूड, काफ़ी हाइट पे है जो लद्दाख नाम का जो डेजर्ट है। एंड इज कवर्ड विद स्नो फॉर मैनी मंथ्स, और कई महीनों तक यहाँ पे बर्फ रहती है। द टेम्परेचर इज वेरी लो, टेम्परेचर बहुत लो होता है पूरे पार्ट में पूरे साल। द एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये और लाई करता है रेन शेडो एरिया में, ऐसे एरियाज में जहाँ पे रेन नहीं आती हिमालय रेंज के कारण, वहाँ पे बादल आ नहीं पाते। तो देखिए लद्दाख जम्मू कश्मीर का मैप है, इसमें देखिए ये एरिया ऊपरला एरिया है नॉर्थ वेस्ट अपना लद्दाख का एरिया है, देखिए ये वाला, ये वाला एरिया।
तो बात करते हैं वेजिटेशन की। वेजिटेशन हेयर इज वेरी स्कैंटी, बहुत ही कम वेजिटेशन है यहाँ पे, दूर दूर है। इज फाउंड ओनली इन द वैलीज, वैलीज और शेल्टर्ड एरियाज में है, जहाँ पे थोड़े से शेल्टर है, कुछ वार्मथ मिलती है। ओनली दोज प्लांट्स ग्रो हेयर विच रिक्वायर वेरी लिटिल वाटर, जहाँ पे वही पौधे मिलेंगे आपको जिनको पानी बहुत कम चाहिए, जैसे विलो ट्रीज विच आर मेनली यूज फॉर मेकिंग क्रिकेट बॉल्स, जिनसे क्रिकेट बॉल्स बनती है, इसी एरिया में मिलते हैं। तो कॉमन एनिमल्स हेयर आर शीप, जो जहाँ पे एनिमल मिलेंगे वो क्या है, भेड़ें हैं, माउंटेन गोट है जो दिखा रखी है पिक्चर में, जॉक है। सॉफ्ट वूल ऑफ द माउंटेन गोट इज यूज फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव पश्चिमा सावल, तो पश्चिमा सावल जो सबसे महंगे होते हैं वो माउंटेन गोट की क्या है, वूल से बनते हैं। द जॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स एट इट गिव्स मिल्क एंड आल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जो जाक है देखिए, भैंसा सा होता है वहाँ पे, जो जाक कहते हैं, उसका क्या यूज है, एनिमल दूध देता है उनको और उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हेल्प करता है। इट हैज थिक फर, इनके ऊपर एक मोटी सी परत होती है जो प्रोटेक्ट करती है इनको एक्सट्रीम हीट कोल्ड, मीन्स बहुत ज़्यादा सर्दी में। तो मेन रिवर जो है लद्दाख की वो है इंडस नदी है। पॉपुलेशन इज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड नियर द रिवर बैंक्स, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो नदी के किनारे पे है, आसपास के एरियाज में है। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल फॉलो द बुद्धिज्म, ज़्यादातर लोग जहाँ पे हैं जो बुद्धिज्म नाम की धर्म को मानते हैं। इन अर्लियर टाइम, पुराने समय में, दिस रीजन वाज असेसिबल ओनली थ्रू द सम पासेज, कुछ रास्तों के द्वारा ही ये रीजन पे आ सकते थे, जैसे कि काराकोरम पास है, जोजिला पास है। वट द ओपनिंग ऑफ द श्रीनगर ले रोड, लेकिन जैसे ही श्रीनगर ले रोड बनी, ये एरिया क्या है, ओपन हो गया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए भी कहीं से हम आ सकते हैं इसमें। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख, लद्दाख के लोगों का जो मेन काम है वो एग्रीकल्चर है, खेतीबाड़ी है। और अबाउट 85% जो लोग हैं टोटल पॉपुलेशन का, वो इसी काम में लगे हुए हैं। लो रेनफॉल एंड पुअर सोयल परमिट द ग्रोथ ऑफ ओनली सिंगल क्रॉप इन द शॉर्ट समर सीजन। तो देखिए, क्योंकि रेनफॉल कम होती है, लो होती है, और जो सॉइल है वो इतनी ज़्यादा रिच नहीं है, अच्छी नहीं है, इतनी ज़्यादा उसकी फर्टिलिटी नहीं है, उपजाऊ शक्ति नहीं है, तो इसलिए ओनली एक तरह की क्रॉप होती है, वो भी समर के सीजन में। और विंटर सीजन में क्या है, लैंड इज कवर्ड विद स्नो। विंटर में क्या है, सर्दियों के कारण, बर्फ के कारण जो लैंड कवर हो जाती है। और जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती है यहाँ पे वो है वार्ले, मिलेट, बीन्स। और पीपल आल्सो ग्रो फ्रूट्स लाइक, कौन कौन से फल उगाते हैं लोग यहाँ पे, एप्पल है, वॉलनट है, अखरोट है, एप्रीकोट है। तो बात करें लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स की, तो इन टेम्परेट जोन वेयर क्लाइमेट कंडीशंस आर मॉडरेट, तो ऐसे कंडीशन जहाँ क्लाइमेट, जहाँ पे देखिए मॉडरेट मीन ना तो गर्मी है ना सर्दी है, ठीक सा मौसम है। द ग्रासलैंड्स आर द मोर कॉमन, ग्रासलैंड्स क्या है, ज़्यादातर पाए जाते हैं ऐसे एरियाज में। तो ग्रासलैंड्स विच आर फाउंड बिटवीन द सब ट्रॉपिकल एंड सब पोलर रीजन्स आर नोन एज टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो जो भी देखिए सब ट्रॉपिक एरियाज में, जब पोलर एरियाज में मिलते हैं, रीजन्स में मिलते हैं ग्रासलैंड्स, जहाँ पे ग्रास ही ग्रास, उनको टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहते हैं। तो दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, तो अलग अलग महाद्वीपों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि पैराडीज कहे जाते हैं इसको नॉर्थ अमेरिका में, पैम्पस कहते हैं इनको साउथ अमेरिका में, स्टेपस कहते हैं इनको एशिया में और यूरोप में, और डाउन्स कहते हैं इनको ऑस्ट्रेलिया में, विल्ड कहते हैं इनको अफ्रीका में। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स प्रोवाइड द गुड पेस्चर्स एंड आइडियल कंडीशन फॉर एनिमल रीडिंग, तो पशु पालने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा गुड हैं, अच्छे हैं, ये प्रोवाइड, अच्छा माहौल प्रोवाइड करते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द 2 टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस सेक्शन में हम सिर्फ 2 ही ग्रासलैंड्स की बात करेंगे टेम्परेट, जो कि वर्ल्ड के हैं, जो कि है प्रेरीज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका और वेल्ड्स ऑफ द साउथ अफ्रीका की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं प्रेरीज की। तो ग्रासलैंड्स इन द नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज प्रेरीज, तो देखिए नॉर्थ में जो अमेरिका के है ग्रासलैंड्स, ऐसी जमीन जहाँ पे ग्रास होता है उसको प्रेरीज कहते हैं। दे कवर ए लार्ज एरिया ऑफ द यूएस एंड कनेडा, ये इनके द्वारा काफ़ी एरिया यूएसए और कनेडा का कवर किया गया ग्रासलैंड्स द्वारा। दिस एरिया इज ड्रेन्ड बाय द रिवर मिसिसिपी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो इस एरिया में क्या है, जो नदी मिसिसिपी नाम की नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा सिंचाई होती है। द बेसिन इज वेरी फर्टाइल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, ये जो बेसिन है जो रिवर्स द्वारा बनाया गया है मिट्टी को डिपॉजिट करके, काफ़ी फर्टाइल है, उपजाऊ है और इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए। तो प्रेरीज है वो एक कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहाँ पे देखिए कॉन्टिनेंटल में महाद्वीप टाइप का मौसम है। समर जो है हॉट होती हैं, विंटर जो है कोल्ड होती हैं, जैसे कि महाद्वीपों पे होता है। तो टेम्परेचर इन द समर गोज एज हाई एज 38 डिग्री सी, तो गर्मियों में टेम्परेचर 38 डिग्री सी तक हो जाता है और विंटर्स में ये टेम्परेचर -40 डिग्री सी तक हो जाता है। तो देखिए ये एरियाज है जहाँ प्रेनीज है ये।
तो रेनफॉल इज़ नॉट सफिशिएंट, रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा नहीं होती ताकि यहाँ पे ग्रोथ हो सके ट्रीज़ की। इंस्टेड इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस कैन बी फाउंड एयर, यहाँ पे कई प्रकार के घास मिलेंगे। इन सम प्लेसेस, कई जगह पे क्या है, ग्रास ग्रोज टालर देन ए मैन, आदमी से भी बड़ा क्या है, घास है। द कॉमन एनिमल्स क्या है यहाँ पे, जैकल है, रैबिट है, डियर है, डॉग है। द लार्ज हर्ड्स, जो ज़्यादातर लोग पशु पालते हैं, वाइसन जो हैं यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं पेरेनियल्स में। तो देखिए जो वाइसन है जो आपको बताया था अभी, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे पशु पालते हैं। ए लार्ज पार्ट ऑफ द पेरेनियल्स क्या है, इज नाउ बीइंग कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, जहाँ तक ज़्यादातर एरिया में क्या है, एग्रीकल्चर खेती होने लगी। जो मेन क्रॉप्स है यहाँ की वो है वेट, कणक, कॉर्न, ओट्स है। फार्म्स आर बिग इन साइज, जो फार्म्स है बड़े साइज में है। और वर्क इज मोस्टली डन विद द हेल्प ऑफ मशीन, और काम क्या है, ज़्यादातर मशीनों द्वारा किया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज एक्सटेंसिव फार्मिंग, इस तरह की फार्मिंग को एक्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं, जहाँ पे साइज जो फार्म का बड़ा होता है और मशीनों से काम किया जाता है। इन दिस मेथड ऑफ फार्मिंग, इस मेथड में फार्मिंग के मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन, बीज बीजने के मॉडर्न तरीके, और हाई जिल्ड वैरायटी के, बढ़िया वैरायटी के क्या है, सीड यूज किए जाते हैं ताकि जो खेती उत्पादन अच्छा हो सके। दूसरों में है देखिए मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स खेती। तो इट मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स एट द सेम टाइम, एक ही समय पे पशु पालना और साथ में फसलों को उगाना, इसको कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। तो देखिए बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन मेनली कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड द वेट ग्रोइंग एरियाज और रिवर्स, ऐसे जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा है जहाँ पे कि या तो कणक होती है, जहाँ पे रिवर्स हैं। तो प्रेरीज आर मोस्ट वेरी कॉमन वेल कनेक्टेड विद द ऑल मॉडर्न ट्रांसपोर्ट मीन्स, तो सभी जो आवाजाही के साधन हैं, रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज है, इनसे अच्छी तरह से कनेक्ट हुए हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, जैसे इसकी इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन पिछले समय में, तो ग्रासलैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, तो ग्रासलैंड्स को क्या है, काट के साफ करके एग्रीकल्चर की जा रही है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं नए नए ट्रांसपोर्ट के रूट्स की, और वहाँ पे सेटलमेंट्स में घर बन रहे हैं। तो दिस रिजल्टेड इन सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द सॉइल इरोजन, इससे क्या है, सॉइल मिट्टी का उड़ना, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, जिसके कारण ड्रॉट मीन्स पानी का संकट मीन्स यहाँ पे सूखा पड़ गया है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वीडियो का, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाया गया है, तो सेकंड पार्ट के लिए जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।